दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM में इस वक्त जो खबर आ रही है वो आ रही है करनाल से। खबर बड़ी है। इंद्री के समाज सेवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुनील पवार को आज करनाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए क्या है पूरा मामला। मैं रात को 3 बजे तक जाग रहा हूँ भाई। मैं पेशेंट लेके आऊंगा, दाखिल नहीं होंगे तो मैं कुछ भी करूंगा, मेरे को भी फांसी तोड़ दो। मैं रोशन भाई लेने के लिए इस मीडिया आप बोलो टीआरपी, आप बोलो प्लीज, आप बोलो टीआरपी ना, आप टीआरपी, आप मुझे अरेस्ट करो ना। आप मरीज देखो बस। हाँ ऑक्सीजन सिलेंडर मैं अभी लेके आया हूँ, अभी बस पैर पकड़ के। अगर पैर नहीं है तो स्ट्रेचर पे मैं कह रहा हूँ पैर नहीं पास नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं पैर पकड़ के लगा के आया हूँ। आपको पता है मौके में थे क्या? आप मौके में थे? मेरे पास फोन है अभी। आज इनका नंबर है देख पाए हो रोशन, आज इनका नंबर है। ऊपर का तो पीछे हो जाओ भाई, अरेस्ट करना, आगे घेरने गाड़ी में इसको मास्क मेरी बात सुनो। मैं पेशेंट को वहाँ पे लेके आ सकता हूँ। आज भी मैं पेशेंट लेके आया। पेशेंट को दाखिल करने से बना था उनका पेशेंट से पूछो, उनसे कौन बोला पेशेंट के अंदर बुला नहीं है क्या? ये हाँ भाई बता कर रहे हैं क्या? आप बताओ, आप बोल के बताओ भाई। डॉक्टर साहब क्या परेशानी है? मेरे पास ऐसे मत कर भाई। तू इशू बनाने की जरूरत नहीं। आप एक पर्सन आप मेरे को उठाओ, डालो गाड़ी में ले जाओ, फांसी पे लटका दो, मैं रो जाऊंगा। पेशेंट लेके आऊंगा, जो प्रेशर है मुझे पता है। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं। भाई सुनो, हम अपनी ड्यूटी करें। आपके परिवार से कोई बीमार हो गया तो आपको पता चले। हम बीच में हम भी खुद बीमार होने वाले हैं। तुमने वही कह रहा हूँ मैं, हम आपके बीच में हैं। हाँ तो है ना, तो तुम मना क्यों कर रहे हो? अगर इस चीज में आप आए हो ना, अरे रोशन मैंने तो सुन लो, मैंने कोई मैटर नहीं रखा, मेरे से बात करो। एक जान बचाने की कीमत अगर ये है ना तो भेज दो। मैंने तो कोई बात करी नहीं। आपका बिहेव भी गलत है वहाँ पे, आपका बिहेव भी गलत है। मेरा सारा भी तेरे पैर पकड़ो, पैर पीछे पीछे करना पीछे उसके जान में पीछे तो ये क्या तरीका है? पीछे सुनील पवार को गिरफ्तार करने की सूचना मिलते ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर अपने कार्यालय से दौड़ पड़े और देखिए किस तरह से पुलिस के शिकंजे से अपने नेता को आज़ाद करवा करके लाए। नेता को आज़ाद करवाने के बाद क्या बोले सुनिए। दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ करनाल के सिविल लाइन हॉस्पिटल में। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था किस तरह से डॉक्टर सुनील पवार जो पेशे से डॉक्टर भी हैं और इंद्री विधानसभा से हमारे प्रत्याशी रहे हैं, लगातार पिछले 10-12 दिनों से जन सेवा के अंदर लगे हुए हैं और उसी क्रम में आज भी कुछ पेशेंट्स को एडमिट कराने के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहुंचे थे, जहां सीरियस कंडीशन में होने के बावजूद पेशेंट्स को भर्ती नहीं किया जा रहा था। उनके लगातार अनुरोध करने के बावजूद जब डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज से भी बात हुई और सीएमओ से उन्होंने बात की, यहाँ तक हुआ कि डॉक्टर सुनील पवार ने जो सीनियर डॉक्टर्स थे वहाँ पे उनके पैर भी पकड़े कि ये पेशेंट्स की हालत गंभीर है, वो मरने की स्थिति में उसको एडमिट कर लीजिए, परंतु मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने एडमिट करने से साफ मना किया। जब डॉक्टर साहब ने इंसिस्ट किया तो पुलिस को बुला करके डॉक्टर सुनील पवार को पुलिस स्टेशन में लेकर के आए। हमें जानकारी हुई, तमाम कांग्रेस के साथी एकदम से आज यहाँ पहुँचे हैं। हमने बात की, SHO रोशन लाल जी हैं सिविल लाइंस के, बट तुरंत प्रभाव से डॉक्टर सुनील पवार को रिलीज़ कर दिया गया। पर मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि इस प्रकार के घटनाक्रम अगर राजनीतिक लोगों के साथ होंगे तो कोई भी व्यक्ति गरीब और जो पेशेंट है उसकी मदद के लिए सामने नहीं आएगा। तो मेरा तो प्रशासन से यही अनुरोध है कि एक और तो आपने इंतज़ामात के अंदर जो है वो भारी कमी आपने लेकर के आई हुई है। ये स्थिति है कि आज अगर डॉक्टर सुनील पवार को एक पेशेंट एडमिट कराने के लिए थाने तक के चक्कर काटने पड़ गए तो वो इस बात को साबित करता है, ये प्रशासन की नाकामी को साबित करता है कि प्रशासन ने कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं कर रखी जिनसे सुचारू रूप से पेशेंट्स को एक
एक सिंपल चारपाई भी कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जो कि 1000 करोड़ का हॉस्पिटल है उसको उसके अंदर उपलब्ध कराई जा सकती है। ये शर्मनाक है और डिप्टी कमिश्नर करनाल should have a shame on him. Shame to DC Karnal and shame to Karnal MLA who is Chief Minister of Haryana. के साथ जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल इसको पॉलिटिसाइज ना करके लोगों के बीच में मदद करने के लिए आगे बढ़े। और बीइंग ए डॉक्टर ये मेरा कर्तव्य भी बनता है कि जिस तरीके से भी पेशेंट को बचाया जा सकता है मैं अपना बेस्ट करके दूँ। अगर आज मेरे सामने कोई पेशेंट ऑक्सीजन की कमी में दम तोड़ रहा है तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जहाँ पर भी बेड अवेलेबल हो उसको लेके जाऊँ। सर बात ये है कि मैं डॉक्टर हूँ या डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पेशेंट को लेके गया हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक लेमैन हूँ। अगर कोई आम आदमी अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर बेड फुल हैं तो व्यवस्था करना यहाँ के प्रशासन का काम है। आज जब प्रशासनिक अधिकारियों को ये पता है कि इस पेंडेमिक के अंदर इसका ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि गांव के अंदर रोज़ 10-10, 12-12 पेशेंट हर गांव से निकल के आ रहे हैं। आज जब इनके पास कोई चारपाई कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में नहीं है तो अगले 15 दिन के अंदर जो परिस्थितियां और ज़्यादा ख़राब होने वाली हैं तो उस वक्त क्या लोगों को मरने के लिए सड़क पर छोड़ देंगे? करनाल प्रशासन ने एक मीटिंग बुलाई थी सभी पार्टियों के हेड की। उसमें हमने आश्वासन दिया था कि हम राजनीति से ऊपर उठकर इस स्थिति में हर संभव मदद करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है प्रशासन और ये सरकार ये मदद नहीं लेना चाहती। ये जो पेशेंट हैं कोविड के या उसके साथ अन्य भी जो पेशेंट हैं उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहती है। आज एक डॉक्टर हैं और अच्छी रेपुटेशन है इनकी, जब वो किसी पेशेंट को ले जाते हैं इनके साथ इतनी बदसलूकी होती है तो आम कार्यकर्ता के साथ या आम पेशेंट के साथ, जिसके लिए हम पहले कहते आ रहे हैं कि अंदर पेशेंट की सुविधा नहीं ली जाती, उनके साथ मारपीट की जाती है। इससे साफ जाहिर हो गया एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को लेकर जाता है उसके साथ अगर बदसलूकी करते हैं तो ये सरकार और ये सिस्टम पूरी तरह पहले भी फेल था, अब भी फेल है और आगे फेल है। आज हम लोगों को एक बड़ा शर्मनाक सा कृत्य है कि एक डॉक्टर या एक इंसान जो दूसरे इंसान की मदद करने की कोशिश कर रहा है इस महामारी में, उस व्यक्ति को भी आज जेल की सलाखों के पीछे लाने का काम जो सरकार ने किया है ये निंदनीय है। इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। जब एक तरफ तो ये पूरी महामारी का जो महामारी चल रही है, हम लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, किसी को प्लाज्मा की बात है, किसी को ऑक्सीजन की बेड की बात है, वो हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रशासन के हाथ खड़े हो चुके हैं। जब प्रशासन अपने हाथ पूरे पक्के कर ले, अब 440 बेड है, उसके अलावा अगर कोई और बेड की उनके पास व्यवस्था नहीं है तो फिर हम तो यहीं आएंगे। और उसके बाद भी अगर ये इस तरीके के हालात होंगे तो आप क्या सोच सकते हो कि आम आदमी के साथ किस तरीके के हालात वहाँ बने।